देखो क्या है कारक। आज पढ़ना है हम लोग को कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, उसका संबंध क्या हो? सूचित हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे में रामचंद्र, श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बनवाया। क्या किया? श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र, जो खारा पानी था, जो समुद्र में जो खारा पानी था, उस पर श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? बंदरों से क्या किया? पुल बंधवा दिया। तो इसमें रूपांतर कौन कौन है? इसमें रूपांतर कौन कौन है? देखो तो, श्री रामचंद्र ने, ये रूपांतर हो गया। रूपांतर का मतलब प्रयोग कौन कौन हो रहा है ना? ने, के, खारे जल के हो गया। यहां पर श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर, क्या है? ये सब क्या है? रूपांतर है। क्या है? रूपांतर। ये सब क्या है? रूपांतर। क्या है? रूपांतर है। रूपांतर। तो श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। बंदरों से पुल बंधवा दिया। तो बंधवा दिया तो इसमें क्या हुआ? यानी एक सब क्या है? रूपांतर है। ने, के, पर, ये सब क्या है? रूपांतर है। तो तुम लोग याद कर सकते हो इसको। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के, क्या चीज? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। फिर से एक बार देखो, एक बार सब चलो एक बार बोलो तो, कारक किससे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, बोलो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, उसका संबंध क्या हो? सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। फिर एक बार, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा के बारे में हम लोग जान रहे हैं, सर्वनाम के भी बारे में जान रहे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के क्या? वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। याद हो गया? जैसे में श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से क्या किया? पुल बंधवा दिया। श्री रामचंद्र जी ने खारे समुद्र पर क्या किया? बंदरों से पुल बनवा दिया। तो इसमें क्या हो गया? ने रूपांतर हो गया, के रूपांतर हो गया, और पर भी क्या है? रूपांतर। ये सब क्या है? रूपांतर है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? विभक्तियां। इस कारक हम लोग जान गए, ठीक? कारक का अर्थ क्या होता है? कारक का अर्थ क्या होता है? तो कारक का अर्थ होता है करने वाला, यानी जो काम करता है उसको हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। कारक का अर्थ होता है करने वाला या क्रिया करने वाला। क्या चीज? क्रिया करने वाला। मान लो कि जो व्यक्ति काम करता है उसको हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। अब आगे, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये क्या है? कारक के नाम हो गया। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, क्या है? विभक्तियां हो गया। ये क्या हो गया? विभक्तियां। ये क्या हो गया? नाम हो गया। तो कारक के कितने नाम होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। 8 नाम होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन।
अब विभक्तियां के साथ बोलेंगे तो नाम और विभक्तियां के साथ जब चलेंगे बाबू तो इसको क्या बोलेंगे? कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी काजी होता है ना, संबंध में आ जाता हो, अरे ना, इस सब का आता है बाबू संबंध में आ जाता है। हम उसमें तुम लोग को बताए हैं कि श्री रामचंद्र ना, ये लिखा गया था श्री रामचंद्र ने, तो श्री रामचंद्र आ गया, श्री रामचंद्र जब आ गया बाबू, श्री रामचंद्र जब आ गया तो में पुल बंधवाया गया, बंदरों की सहायता से पुल बंधवाया गया। तो के आ गया तो के का हो गया? के का हो गया? देखो इसमें के कहाँ है, देखो तो के क्या है? संबंध है, यानी इसका संबंध करता कौन है? श्री रामचंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? तो श्री राम के द्वारा। किसके द्वारा? श्री राम के द्वारा। तो के क्या है? के ना जोड़ रहा है, एक दूसरे को कौन जोड़ रहा है? के जोड़ रहा है ना। तो के का हो गया? देखो तो के का हो गया बाबू? संबंध हो गया। राम ने रावण को बाण मारा, क्या होगा? हम यहां पर लिख देते हैं, राम ने रावण को बाण ना मारा। राम ने रावण को, यहां पर ध्यान दो तो, राम ने रावण को क्या किया? बाण मारा। तो राम ने रावण को बाण मारा। तो राम ने क्या है? ने क्या है? ने देखो ने क्या है बाबू? तो ने जो कि क्या है? करता है। का को, यानी रावण को बाण मारा। किसको बाण मारा? को क्या है? देखो तो कहाँ है को? यहाँ पर है। ये क्या है? कर्म। तो कर्म किस पर पड़ा? राम ने क्या किया? कर्ता कारक हो गया, और कर्म कारक कौन हो जाएगा? रावण। वैसा कर्म किया था जो कि बाण मारना पड़ा उसको ना, बाण मारा। ये क्या हो गया? क्या चीज मारा? इसमें कर्ता कौन है बताओ तो? कर्ता कारक कौन है? राम। बाण चलाने का काम कौन कर रहे हैं? राम। पहले ही बताएं कि जो काम करता होगा उसी को हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? कारक कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। जो काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। इसको नोट कर लो। सीता कहाँ जी? हाँ सीता चालू है। अच्छा चलो, सीता क्या करती है? वो सीता क्या करती है? खाना पकाती है। चलो ना, खाना पकाती, लिख दिए, खाना पकाती है, पकाती है। बाबू ये चीज़ ध्यान दो इसमें कि जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कर्ता वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में ना आता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। मान लो जो भी काम करते हैं, पहले ही पता है कर्ता किसे कहते हैं, तो जो काम करता है उसको हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे या कारक कहेंगे। मान लो कि इसमें दिया गया है कि मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। काम कौन सा कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। इसमें राम खेलता है, कर्ता कौन हुआ? कर्ता हो गया। कर्ता आता है चुनने के लिए ना, कर्ता हो गया। सीता खाना पकाती है या बनाती है, चलो हो गया। सीता खाना पकाती है या बनाती है, ये बताओ सीता क्या हुआ? कर्ता। अब ये बताओ तो यहां पर कर्ता जब है बाबू, तो यहां पर कौन विभक्ति लगेगा? कर्ता के साथ कौन विभक्तियां छुपी हुई है? यहां पर कर्ता के साथ ने विभक्ति छुपा हुआ रहता है। तो कर्ता के साथ कौन विभक्ति लुप्त है? लुप्त विभक्ति कौन है बाबू? तो लुप्त विभक्ति यहाँ पर ने है। इसमें लुप्त विभक्ति कौन सा है? लुप्त विभक्ति बाबू कौन सा है? तो ने है। यहाँ पर लुप्त विभक्ति कौन है बाबू? तो लुप्त विभक्ति कौन है? तो ने है। यानी ने तीनों में छुपा हुआ है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो उस तरह आ जाएगा। अब हमको मालूम हो गया कर्ता के साथ कौन विभक्ति लगता है? ने, जो कि इसमें ने नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है? छुपा हुआ है। उसको हम बोलेंगे लुप्त विभक्ति। कौन सा विभक्ति बोलेंगे? लुप्त विभक्ति। तो लुप्त विभक्ति क्या है इसमें लगा है? तो ने विभक्ति है। लुप्त विभक्ति ने लगा हुआ है।
हो गया लुप्त विभक्ति ना। चलो